गर्लफ्रेंड आज है, क्या वो तुम्हारी कल वाइफ बनेगी? या आप जिसके साथ आज रिलेशनशिप में हैं या पहले भी थे और टूट गया रिश्ता नया बना है, ऐसा विश्वास तुम्हें है कि कल वो तुम्हारी पत्नी बनेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या तुम्हारी आज की गर्लफ्रेंड, आज की महबूबा कल की वाइफ बनेगी, या फिर वो वाइफ बनने योग्य है, या फिर वो वाइफ बनेगी भी, क्या वो शादी टिकेगी? चलिए मान लेते हैं शादी भी टिक गई, क्या तुम खुश रह पाओगे? तो मैं तुम्हें इस वीडियो में यही बताऊंगा कि एक लड़की जो पत्नी बनने योग्य होती है उसमें कौन कौन सी खूबियां होती है। और इसको बताने का कारण है इन भाई साहब का प्रश्न, जिनकी अपॉइंटमेंट आई थी, इनसे बात भी हो गई है। फिलहाल इनका प्रश्न यही था कि ये किसी रिश्ते में है, इन दोनों की शादी की बात हो चुकी है, घर पर भी पता लग गया है, पर अब इन्हें ये लग रहा है मेरी वीडियोस देख के या और भी देख के कि लड़की शादी के लिए सही नहीं है। और अब इनका ये कहना है, क्या मैं अपने वादे से पलटूं या फिर मैं अपनी जिंदगी खराब करूं? लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, अक्सर लड़के ऐसा करते हैं जब उन्होंने सारा टाइम अपना बिता लिया, कहीं से मोटा दहेज मिला, फिजिकल भी अच्छे से हो गए लड़की के साथ, तो वो शादी के लिए लड़की में कमियां निकाल देते हैं। पर इनकी बातचीत से मुझे लग गया था कि ये व्यक्ति सही है और जो लड़की है वो सही नहीं है इनके लिए। वैसे तो हर इंसान ठीक है, पर इनके लिए सही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक लड़की है जो रिश्ते में है तुम्हारे साथ, जितनी जल्दी हो सके रिश्ता भी तोड़ दो या फिर उसमें सुधार करो, पर यह असंभव है। हो सके तो विवाह मत कीजिएगा, क्योंकि सुधार असंभव है। सुधार होगा उस लड़की में, लेकिन एक उम्र के बाद, और उस उम्र में घुसने से पहले 2 साल उसने कम से कम दबाव में आके ये सब ठीक कराओ, तब सुधार संभव है। सबसे पहली बात है जिसमें बात करने की तमीज ना हो, जो बदतमीज हो, जो अपशब्द तुम्हें बोलती हो। रिश्ता चाहे 1 दिन का हो या 3 साल का, तुम्हें भले ही आज तक ना बोला, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो अपशब्द बोलती है और इस बात का तुम्हें पता है कि भाई ये लड़की किसी को भी झगड़े में गालियां देने लगती है, हाथ चलाने लगती है, वो लड़की विवाह योग्य नहीं है। देखिए, उसने किसी को गालियां बकी, किसी को अपशब्द कहे, कोई ना कोई उसकी गलती रही होगी, पर गलती तो तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? और जब वो गलती बड़ी हो जाती है तो उसमें होने लगते हैं झगड़े। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, बात यहां तक आ जाती है कि वो दूर भाग जाती है झगड़ों से, तुमसे फोन बंद कर देगी, बात नहीं करेगी, बहुत दिन निबट जाएंगे, तो उसमें ताकत नहीं है। वो बच्ची समझो तुम या पागल, वो अभी विवाह योग्य नहीं है। कल बन सकती है पर आज नहीं। एक अलग तरीके का उसमें स्वार्थ होगा, हर चीज में वो अपना अपना, यहां तक कि उसे अगर एक स्पेस चाहिए, यानी कि विवाह के बाद अगर एक कमरा चाहिए, तो उसमें भी वो अलग घर मांगेगी। मतलब लड़की अपने स्वार्थ के लिए, अपने मन के लिए, अपने सुकून के लिए काम कम करना पड़े, मेरा आदमी मेरा रहे, मेरे आदमी की तनख्वाह मेरी रहे, हम दोनों घूमें मजे करें, ये सब उसका मन का स्वार्थ है। इसमें वो तुम्हारी भावनाओं की कोई कदर नहीं करेगी और शादी होते ही 1-2 दिन में वो तुम्हें घर से अलग कर देगी। कारण है उसका स्वार्थ। अच्छा, इन सब में भी वो तुम पे हावी हो जाती हो, मतलब ये समझिए कि ताकतवर। देखिए, आपके और मेरे पिताजी दोनों के बुजुर्ग हैं, लेकिन हम कभी उन्हें अपशब्द नहीं बोलते। बहुत से हैं अपने पिताजी को मारते भी, पर हम नहीं, तुम नहीं। क्यों? क्योंकि हम इज्जत करते हैं। एक रिश्ता है, बाप बाप होता है। ऐसे ही जो पत्नी होती है, भले ही वो कितनी ताकतवर हो, पर पति पर कभी हाथ नहीं उठाती, पति को कभी अपशब्द नहीं बोलती। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारी महबूबा है वो तुम पे हावी हो जाती है, वो तुम्हें अपशब्द बोलने लगती है। इसमें होगा क्या, आज तो ठीक है तुम दोनों दूर हो, कल एक छत के नीचे आओगे तो महाराज तुम पिटोगे और तुम्हें वहां ठेस पहुंचेगी दिल को कि मैं पत्नी से पिटा। और ऐसा नहीं है झगड़े नहीं होते, बहुत सी चीजें होती है। एक खूबी उसमें ये भी होगी कि वो बहुत गैर जिम्मेदार औरत होगी, जिम्मेदारियों का उसे कोई होश ही नहीं, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगी। तुम दोनों कहीं घूमने का प्लान बनाया, सोचो तुम किसी शहर में रहते हो और तुम जा रहे हो मनाली, तुम उससे कहोगे कि हम दोनों सुबह ट्रेन स्टेशन पे मिलने वाले हैं, तुम घर से जरा पूरे रास्ते की पूरी आलू बना लो ना, वो नहीं बनाएगी।
उसमें जिम्मेदारी कभी भी नहीं। वो ये कहेगी अरे रास्ते में खा लेंगे, क्या जबरदस्ती। जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कभी कोई तुम्हें वादा नहीं करेगी, कभी वो भविष्य की बात ही नहीं करेगी। हर समय तुम मतलब ये समझो खुद को कि जरा सा तुमने चुड़िया से चिड़िया का हाल भी पूछ लिया कि कैसी है बहना, एकदम से चल जाएगी, तुमने बात कैसे करी। कुल मिला के आप ये समझिए कि मुसीबतों का घर है भाई साहब। बहुत ध्यान से विवाह करना अगर ऐसी लड़की है तो। ऐसी लड़की की पहचान मैं तुम्हें बता देता हूँ, इन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा। गैर जिम्मेदार होगी, गुस्सा बहुत आता होगा, तुम पे हावी होती होगी, हर किसी को अपशब्द कहती होगी, अपने मन की होगी। अब तुम कहोगे ये तो हर औरत नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। औरत तो बहुत अच्छी अच्छी होती है जो विवाह योग्य होती है। ऐसी लड़कियों की तुम खूबसूरती देख के उनके पीछे पागल हो जाते। पर मैं बता दूं, गृहस्थी खूबसूरती से नहीं चलती। और सबसे जरूरी बात कि जब वो इतनी ही मन की है, हर बात मन से करती है, तो दोस्त वो तुम्हें अपने मन से एक दिन धोखा भी दे देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसका कारण ये है कि वो तुम पे हावी है। और जहां तक मैं अपनी बुद्धि का उपयोग कर पा रहा हूं, अनुभवों को याद कर पा रहा हूं, अक्सर ऐसी लड़कियां उनके ही शादी के लिए पीछे पड़ती हैं, उन लड़कों के जिनमें ये सहन शक्ति होती है, जो इनके ये सब ड्रामे हैंडल कर सके, जिनको आदत हो गई हो इनके अपशब्द सुनने की, गुस्सा देखने की, लापरवाही झेलने की। उनका पीछा ये नहीं छोड़ती। अब रही बात ऐसी लड़की है और तुम प्यार भी बहुत करते हो, तो सुधारें कैसे? देखिए उम्र लग जाएगी आपकी, सुधर तो जाएंगे लेकिन आपकी उम्र लग जाएगी। आपको हर बात पे इन्हें टोकना होगा, हर बात को बड़े प्यार से समझाना होगा। ज्यादा गर्मी दिखाए तो गालियां पड़ सकती हैं और बेहतर होगा कि विवाह टाला जाए, ना किया जाए। क्योंकि तुम जीवन में क्या यही करने आए हो? मतलब कोई गलत व्यक्ति है तो तुम उसके साथ रह के उसे सही करने आए हो? सोच के देख, क्या तुम यही डिजर्व करते हो? यही अगर तुम किसी से प्यार करते हो ठीक है, पर यही रिश्ता अगर तुम्हारे पिताजी लेके आए और तो और ये बातें तुम्हें पता लग जाए, कभी तुम विवाह करोगे? कभी नहीं करो। मेरी सलाह सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, विवाह करते समय विवाह योग्य लड़की देखिए। ये लड़की खुद तो परेशान है जिंदगी में, तुम्हें भी करेगी, आने वाली जनरेशन को कर देगी। ये ध्यान रखना। तुम दोनों कहीं भी घूमने जाओगे झगड़े हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो तुम खुल के नहीं घूम पाओगे। तुम कुछ भी करो, स्वार्थ उसका जरूर आएगा। तुम गाड़ी लोगे, अभी शादी नहीं हुई है, कल को गाड़ी लो तो वो अपना स्वार्थ जरूर दिखाए। ये चीजें होती हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ऐसी लड़की विवाह होगी मेरी निगाहों में तो बिल्कुल नहीं। क्यों जबरदस्ती तुम मुसीबतों का एक पिटोरा अपने सर पे रख रहे हो? सोच के बताओ। कभी भी ऐसी लड़की की शादी ना करें। अगर तुम्हारी है ऐसी गर्लफ्रेंड तो त्याग दे, वरना शादी करें 26 के बाद और उसमें भी 3 साल 4 साल तुम्हें उसे समझाने में लग जाएगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो चीजें उसके अंदर हैं, ये 1-2 साल का नहीं है, बरसों की आदत है, तो बरसों में ही सुधरेगी। ये आप ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल नए किस्से के साथ। मैं हूं दीपक वर्मा। रोजाना इसी तरह से मेल से, व्हाट्सएप से या किसी की अपॉइंटमेंट से जो किस्सा मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक कर देना चाहिए, ये सबको जरूरत है सुनने की, तो उस पे मैं आके तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पर भी मैं नाम, पता या उनकी पहचान गोपनीय रखता हूँ, जो मैं नहीं चाहता। नमस्कार, मिलते हैं कल नए किस्से के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सोच समझ के विवाह कीजिए।